चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज दो अहम मुद्दों पर हम बात करेंगे और ये दो अहम मुद्दे सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, यानी कि जनता से जुड़े हैं और जनता से इनका सीधा सरोकार है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से होम्योपैथी में हेराफेरी की जा रही है। इसके साथ ही बात होगी ऑपरेशन बीमा की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन बीमा हमने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, दर्शकों को दिखाया, किसानों के हक, उनके अधिकारों की आवाज को हमने उठाया और बताया कि कैसे फसल बीमा योजना हट किया जा रहा है, हमारी खबर का असर हुआ है। जी हाँ, प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ है, जांच बिठा दी गई है। क्या असर हुआ है, किस तरीके से असर हुआ है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। होम्योपैथी में हेराफेरी, दवाओं की खरीद में कमीशन की बीमारी। गजब का भ्रष्टाचार, अजब का खेल। दवाई खरीदी मीटर में, उड़ गए सबके होश। कई गुना दाम, सरकारी खजाने को चूना, किसकी कृपा से भ्रष्टाचार दुगना। बजट बांटा ऐसे जैसे अपनों को रेवड़ी, 22 जिलों को करोड़ों, बाकी को बेबसी। दस से 15 गुना महंगी दवा, डाइल्यूशन में बड़ा छोड़। प्रिंसिपल और कंपनियों का यह है कैसा कंट्रोल। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है और दवा जीवन दायिनी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जीवन देने वाली दवाइयों को मीटर से नापा जाए? जी हां, सही सुन रहे हैं आप, जो हम यहां पर आपको कह रहे हैं। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश के होम्योपैथी विभाग में भ्रष्टाचार का एक ऐसा अजूबा सामने आया है जिसने विज्ञान और कानून दोनों को बौना साबित कर दिया है। प्राइम न्यूज की इस बड़ी पड़ताल में आज खुलासा होगा उस सफेद सिंडिकेट का जिसने 2019 से टेंडर प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालकर जिलों को लूट की खुली छूट दे दी। जहां ओडिशा और उत्तराखंड में दवाइयां 25 से 30 रुपए में खरीदी जा रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के रसूखदार अफसर वही दवाइयां 15 गुना ज्यादा दाम पर खरीदकर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। आज प्राइम न्यूज पर हम एक ऐसी मीठी गोली का सच दिखाने जा रहे हैं जिसकी कड़वाहट ने यूपी के होम्योपैथी विभाग को बीमार कर दिया। इसे आप भ्रष्टाचार कहें, लूट कहें या सिस्टम की बेशर्म, क्योंकि यहां दवाइयां ग्राम में नहीं मीटर में खरीदी जा रही हैं। 2019 में टेंडर प्रक्रिया को जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाला गया ताकि जिलों में बैठकर बंदर बाट का खेल खेला जा सके। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एमएसएमईज नियमों की धज्जियां उड़ाकर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया गया। आज हम पर्दाफाश करेंगे यूपी के होम्योपैथी विभाग में चल रहे उस मीठे खेल का जिसने सरकारी खजाने में कड़वाहट घोल दी। क्या आपने सुना है कि 25 रुपए की दवा 200 रुपए में खरीदी जाए? 2019 में टेंडर प्रक्रिया को रोककर जिलों में जो बजट की रेवड़ी बांटी गई, आज उसका एक कच्चा चिट्ठा प्राइम न्यूज आपके सामने रखेगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी होम्योपैथिक दवा की खरीद में अब बड़ा महाघोटाले की ओर इशारा होना शुरू हो गया है। जेम टेंडर की जारी दस्तावेज के अनुसार प्रयागराज में खरीदी गई होम्योपैथिक दवा उत्तराखंड और ओडिशा जैसे राज्यों से 15 गुना महंगे दामों पे खरीदी गई है और इसीलिए अब इस पर सवाल जो है वो उठना शुरू हो गया है। सबसे चौंकाने वाली अगर बात करें तो यह सवाल उठ रहा है कि आखिर में जब स्ट्रेंथ और डाइल्यूशन सेम है तो इतनी महंगी दवा और इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है, और इसी को लेकर के अब सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। साथ ही 18 और 19 दिसंबर को जारी पोर्टल पर जो 67 दवाओं की भीड़ है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और साफ तौर पे तमाम कंपनियां आरोप लगा रही हैं कि जिस तरीके से इसमें प्री बीड मीटिंग को
जारी किया गया है। ये साफ तौर पे ऐसे तब किया जाता है जब किसी चहेती कंपनी को फायदा पहुंचाना हो या पर्सनल कोई ऐसी कंपनी हो जिसको फायदा पहुंचाना है, तब टेंडर की प्रक्रिया में इस तरह के नियम जो है वो लागू किए जाते हैं और इसी नियम के आधार पर अब तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। यूपी होम्योपैथी निदेशालय ने 2019 के बाद से कोई टेंडर नहीं किया। आखिर क्यों? क्या विभाग को टेंडर से डर लगता है? जवाब है कमीशन का खेल। निदेशालय ने टेंडर करने के बजाय बजट सीधे जिलों को भेज दिया। जब पड़ताल की गई तो दवाओं की खरीद दरें आसमान छूती मिली। साथ ही पसंदीदा 22 जिलों की 655 डिस्पेंसरीज को 2.79 करोड़ रुपए दे दिए गए और बाकी 53 जिलों की 944 डिस्पेंसरीज को मात्र 1.70 करोड़ दिए गए। यह आंकड़ा खुद चीख कर गवाही दे रहा है। आधे से ज्यादा बजट सिर्फ 22 जिलों की झोली में डाल दिया गया, जबकि बाकी 900 से ज्यादा डिस्पेंसरीज बेबसी के आंसू रो रही हैं। ये रेवड़ी आखिर किसके इशारे पर बांटी गई? इतना ही नहीं, 2019 के बाद से निदेशालय ने राज्य स्तरीय टेंडर बंद कर दिए। खेल शुरू हुआ बजट को जिलों में बांटने का। उसका आंकड़ा आपने देखा, लेकिन कहानी महज इतनी नहीं है। दवाओं के रेट में भी बड़े स्तर पर धांधली की गई। जरा नजर डालिए उन रेट्स पर। जो दवा टेंडर में 25-30 रुपए था, उसे जिलों ने अपनी मर्जी से खरीदा। जैसा कि आपके स्क्रीन पर जो टेबल है, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे एक ही दवा जिसे उत्तराखंड और ओडिशा ने जिस दाम पर खरीदा, वही दवा यूपी में 10 से 15 गुने दाम पर खरीदी गई। ब्लाटा ORIQ नाम की दवा जिसे ओडिशा में 44 रुपए 89 पैसे में खरीदा गया, वही दवा यूपी के प्रयागराज में 485 रुपए में खरीदी गई। ऐसे ही कार्डुअस मेरी NSQ नाम की दवा भी जिसे ओडिशा में 27 रुपए और उत्तराखंड ने 32 रुपए 96 पैसे में खरीदा, वही दवा यूपी में 345 रुपए में खरीदी गई। आनिका मोन्टाना को भी ओडिशा और उत्तराखंड ने 31 रुपए 40 पैसे और उत्तराखंड ने 32 रुपए 96 पैसे में खरीदा, वहीं प्रयागराज में 505 रुपए में खरीदी गई। पैसिफ्लोरा क्यू को भी इसी तरह 27 रुपए और 32 रुपए 96 पैसे की अपेक्षा प्रयागराज में 295 रुपए में खरीदा गया। वहीं साइजीजियम ज़ेम्बुलानम को भी ओडिशा और उत्तराखंड के मुकाबले 8 गुना रेट पर 200 रुपए में खरीदा गया। टी अर्जुना क्यू भी इसी तरह से 8 गुना ज्यादा दाम में 200 रुपए में खरीदी गई। मेलिफोलियम क्यू जिसे ओडिशा में लगभग 30 रुपए, उत्तराखंड ने लगभग 33 रुपए में खरीदा, उसी दवा को यूपी में 16 गुना ज्यादा रेट पर 505 रुपए में खरीदा गया। इसी तरह से जे अशोका क्यू और कैलेंडुला क्यू नाम की दवा भी 200 रुपए में खरीदी गई। आगे देखने पर आप समझेंगे कि कैलकेरिया फॉस 6X नाम की दवा भी जो ओडिशा और उत्तराखंड में 125 और 175 रुपए में खरीदी गई, यही दवा यूपी में 720 रुपए में खरीदी गई। इतना ही नहीं, डाइल्यूशन 1M, डाइल्यूशन 200 और डाइल्यूशन 30 भी 270 और 190 रुपए में खरीदी गई। यह आंकड़ा प्रयागराज का था, लेकिन सिर्फ प्रयागराज नहीं बल्कि कई जिलों में यही दवाएं 10 से 15 गुना रेट पर खरीदी गई। प्रतापगढ़ 198 रुपए, बुलंदशहर 192 रुपए, इलाहाबाद 173 रुपए, कुशीनगर 160 रुपए। वहीं प्राइम न्यूज के लखनऊ संवाददाता आशीष ने मामले की पड़ताल के लिए यूपी के होम्योपैथी विभाग के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह से बातचीत की, जिसमें उन्होंने पहले तो मामले को डिमांड और सप्लाई का बता दिया, लेकिन जब उनसे दवाइयों के रेट और मीटर में खरीदने पर सवाल किया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि मामला संज्ञान में आया है और जिलों को 7 दिन का समय देकर आख्या मांगी गई है। दस्तावेज पता सामने नहीं मिलता, ये दवाइयाँ ये सारी हमारे पास जो विभाग से आती है ना सर, तो इसी को हम लगा के मांगते हैं आख्या। जैसे ये जो अखबार में निकला है, इस पे अपनी आख्या देने के कृपा करें कि ये जो निकला है ये सही है कि गलत है। हम पहले शुरुआत जो लेटर होता है इसी पे चलता है। पहले आप आख्या तो बताओ, ये जो निकला है ये आपके निकाल रहा है। जैसे आप मान लो आप प्राचार्य हैं लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद की, और आपके वहाँ निकला कि आपकी दवाइयाँ आपने खरीदी हैं गलत खरीदी, तो सबसे पहले हम यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहले तो हम आपको लेटर भेजेंगे ना, ये जो निकला है तो आप बताओगे ना कि मैंने ये दवाई इसमें खरीदी है, ये मेरा ये नियमानुसार सही किया है। वो आख्या आएगी तब हम बताएंगे ना इनको कि आप ये जो खरीदी गई है गलत सूचना थी, इन्होंने सही खरीदी या इन्होंने ये गलत खरीदी, जो भी कुछ आएगा। उसमें कमेटी बनेगी फिर जांच के साथ, ऐसे थोड़ा तुरंत कार्रवाई होगी। पहले जांच कमेटी बनेगी, फिर जांच होगी, उसमें फिर जांच की रिपोर्ट जांच आएगी, फिर शासन जाएगी जांच रिपोर्ट, फिर निदेशक। ये सीधे तौर पर सरकारी खजाने को चूना लगाने की साजिश है।
भ्रष्टाचार का सबसे अनोखा उदाहरण देखना हो तो नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पहुंचिए। यहां के प्रिंसिपल साहब ने जेम पोर्टल से सन सेल्स ट्रेडर्स के जरिए जो गोलियां खरीदी उसका माप मीटर में किया गया। जी हां, आपने सही सुना, गोलियां जो वजन में आती हैं उन्हें मीटर में नापकर सरकारी पैसा फूका गया। क्या यह अनपढ़ों की फौज है या भ्रष्टाचार का कोई नया आविष्कार? प्रयागराज के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में डाइल्यूशन और बायोकेमिक दवाएं 10 से 15 गुना महंगे दाम पर खरीदी गई। यही नहीं, एमएसएमई को प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए नियमों को मरोड़ा गया। ड्रग लाइसेंस जैसी बुनियादी शर्तों को भी गायब कर दिया गया ताकि चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। हम लोग सारी दवाएं जो भी है जिम पोर्टल के माध्यम से L1 से ही हम लोग दवाएं खरीदते हैं। जो L1 का जितना मिनिमम रेट होता है, मिनिमम वाली दवाएं सब खरीद लेते हैं। जिम पोर्टल में जो पड़ा होगा वही रेट तो हमको लेना पड़ेगा, उसमें हम लोग कम और ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, और उसमें जो मिनिमम रेट होता है वही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज पर्दे में घोटाला, यानी ये कहा जाए राजधानी लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर दूर प्रयागराज स्थित डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री की होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में घोटाले की बात सामने आई, यानी कि ये कहा जाए पर्दे में घोटाला होम्योपैथ की दवाइयों में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज के डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज में, जहां पर इस वक्त आप दिखा सकते हैं कि इधर का जो ये सीन है ये ओपीडी का है, जहां पर प्राइम न्यूज की टीम पहुंची प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज जो होम्योपैथिक के हैं उनके प्रिंसिपल हेमलता के पास। उनसे बात की गई तो उन्होंने अपने बयान में यह बताया कि जो यहाँ बात की आ रही है बल्कि जेम पोर्टल से हम खरीदते हैं, लेकिन हमारे ऊपर से आदेश होता है तो हम जेम पोर्टल से वो दवाइयों के L1 से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये घोटाला है तो ऊपर से खेल इसका खेला जा रहा है, यानी कि ये कहा जाए कि पर्दे की आड़ में जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े लेवल के हैं, वो जेम पोर्टल पर इसकी बढ़िया घोटाले का खेल खेल रहे हैं, जिसमें करोड़ों की बात करें तो इसमें घोटाला हो रहा है। इसमें जो गरीब लोग हैं उनको बाजार के रेट से जो दवाइयां अगर खरीद रहे हैं तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये खेल सिर्फ पैसों का नहीं, मरीजों की जान का भी है। ब्रांड नेम पर निविदाएं निकालना और आवश्यक दवा सूची का पालन न करना ये साबित करता है कि विभाग के भीतर एक बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है। इस भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद प्राइम न्यूज विभाग से कुछ सीधे सवाल पूछता है। होम्योपैथिक गोलियों को मीटर में नापने का वैज्ञानिक आधार क्या है, या सिर्फ भ्रष्टाचार नापने का पैमाना? 2019 के बाद से केंद्रीकृत टेंडर क्यों नहीं किए गए? क्या जिलों में सेटिंग करना आसान था? प्रतापगढ़ और बुलंदशहर जैसे जिलों में दवाइयों के दाम आयुष मिशन की दरों से 10 से 15 गुना ज्यादा कैसे हो गया? एमएसएमई नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या नेशनल और लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपलों को किसी का संरक्षण प्राप्त है? प्राइम न्यूज की इस पड़ताल ने सिस्टम के रक्षकों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या इन भ्रष्टाचारियों और कमीशनखोर अधिकारियों पर चाबुक चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। इन भ्रष्टाचारियों की जरा हिम्मत देखिए कि इन्होंने किस कद्र तक भ्रष्टाचार किया है। मीटर में दवाइयां नापी जा रही हैं, ग्राम के हिसाब से नहीं, मीटर में दवाइयां नापी जा रही हैं। और रेट्स का अंतर देखा आपने, चौंक गए होंगे यकीनन ये अंतर देखकर, जो रेट्स का अंतर आ रहा है। और होम्योपैथ दवाइयां ये नॉर्मली हम जानते हैं कि कितनी सस्ती होती हैं, लेकिन उसको महंगा बेचा जा रहा है, 15 से 20 गुना दाम। जो दवाई 25-30 रुपए की नॉर्मली मिल जाती है और आ भी जानी चाहिए, वो उत्तराखंड, उड़ीसा, इन सारी जगहों पर है, लेकिन बाकी कुछ जिले प्रयागराज आदि इन सब, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर हकीकत क्या है, तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। 150 रुपए, 198 रुपए, 200 रुपए जनता की जेब पर सीधे डाका डाला जा रहा है, बंडर बाट किया जा रहा है और अपनी जेबी भरने का काम ये भ्रष्ट अधिकारी, ये भ्रष्ट अफसर कर रहे हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अमित मिश्रा, उनका रुख करेंगे। अमित, ये तस्वीर सीधे बयां करती है, क्लियर बयां कर रही है कि कैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया, मंत्रियों, उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया, और अंदर खाने बैठे कुछ लोग ऐसे जिन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी।
जी बिल्कुल मोनिका, देखिए सबसे बड़ी बात कि एक चीज़ सुनकर के हंसी आ रही है। जब ये प्राइम न्यूज़ ने इसकी पड़ताल की तो दवाइयाँ आजकल ग्राम के बजाय मीटर में मिलने लगी हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये प्रक्रिया हुई है उसमें मीटर में नाप कर जो दवाइयाँ हैं उसको सप्लाई किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर में भ्रष्टाचार किस कदर घुस चुका है पूरे सिस्टम में, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। प्राइम न्यूज़ ने जब इसकी पड़ताल की है तो साफ तौर पर जितने जिम्मेदार थे उन्होंने इस बात को कबूला है कि आखिर में जो प्रक्रिया है उस पे ये रेट जो है वो ज़्यादा है। अगर हम पूरी जांच पड़ताल की बात करें तो इस दौरान ये निकल के आया है कि प्रयागराज का जो होम्योपैथिक है, जहां पर जेम टेंडर का दस्तावेज जो खुलासा करते हैं उसमें ये निकल के आया है कि 30 से 40 रुपए की जो दवा है वो 500 साढ़े 500 रुपए में मिल रही है। यही दवा अन्य प्रदेशों की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, वहां पर ये दवा 30 से 35 रुपए में बिक रही है। लेकिन पता नहीं उत्तर प्रदेश के ये जो जिले हैं इस पे कौन सी ऐसी दवा में क्या ऐसी खासियत रही है कि जो 30 से 35 रुपए में दवा मिलती है वो प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं। लेकिन अमित, बात तो यहाँ ये भी बनती है ना कि इस पे सवाल इतने लंबे समय से क्यों नहीं उठाए गए? क्या किसी की नजर नहीं पड़ी या सबका मिला जुला ये पूरा कारनामा रहा कि कभी इस पर सवाल ही नहीं उठे? आप मीटर में दवाइयां नाप रहे हैं, आप इतनी महंगी दवाइयां बेच रहे हैं, ये हर व्यक्ति जानता है। होम्योपैथ दवाई बहुत आराम से 25, 30, 40, 50 रुपए तक में मिल जाती है, लेकिन 200 रुपए इसका रेट कर दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर में जो टेंडर प्रक्रिया है वो 2019 के बाद से केंद्र की टेंडर प्रक्रिया जो है उसको नहीं चालू किया गया, उसका पालन जो है वो नहीं किया गया। एमएसएमई की नियमों की दमकर धज्जियां जो हैं वो उड़ाई गई हैं इस टेंडर प्रक्रिया में, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। 18 और 19 दिसंबर को जारी जो पोर्टल पे रिपोर्ट है उस पर साफ तौर पर 67 जो दवाइयों की भीड़ है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर में ऐसा क्या इन दवाइयों में था, ऐसा क्या था या ऐसा क्या इस कंपनी के अंदर था। बिल्कुल, सवाल ये उठते हैं कि आखिर क्यों केंद्र की तरफ से फिर बाद में ये टेंडर नहीं उठा, कुछ सेलेक्टिव जिले किए जाते हैं, यानी कि जानबूझ के इस पूरे भ्रष्टाचार को, इस बंदरबाट को अंजाम दिया जाता है और उसमें किस किस की संलिप्तता है एक एक कर प्राइम न्यूज हर एक खुलासा करेगा। फिलहाल जुड़ने के लिए हमें तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक एक खुलासा हम जरूर करेंगे। आपने देखा कि होम्योपैथी की वो मीठी गोलियां जो गरीबों का इलाज करने के लिए काम आनी चाहिए थी और काम आती भी है, कैसे अफसरों के भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबकर कड़वी हो चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि जिस विभाग के जिम्मेदार अफसरों को यह तक नहीं पता कि गोलियां वजन में खरीदी जाती हैं या फिर मीटर में खरीदी जाती हैं, उनके भरोसे जनता की सेहत आखिर कैसे सुरक्षित है? क्या 15 गुना ज्यादा दाम पर दवाएं खरीदना सिर्फ एक कैलकुलेशन की गलती है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो काम कर रहा है, जो ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ है? प्राइम न्यूज के इस पड़ताल ने फाइलों में दबे उस सच को बाहर ला दिया है जिसे अब तक डिमांड और सप्लाई के नाम पर छुपाया जा रहा था। क्या उन लोगों पर सख्त एक्शन होगा जो सरकारी खजाने को अपनी जागीर समझकर बैठे हैं, या फिर जांच की ये आख्या भी फाइलों के ढेर में कहीं पर गुम हो जाएगी? प्राइम न्यूज भ्रष्टाचार के इस मीटर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे एक एक सारी पोल पट्टी इन लोगों की हम खोलेंगे।